अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीरा खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी डेफिनेशन। सबसे पहले हमने बात की कि ग्रीक जो है वहाँ से सारे डिसिप्लिन निकले हैं। ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उन्होंने जो है हर डिसिप्लिन के अंदर उनका नाम आता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन की गई साइकोलॉजी की वो ग्रीक ने की कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल, यानी आप इसमें आप स्टडी करते हैं सोल को। सोल जो है वो बहुत अरसे से, बहुत पुराने ज़माने से शुरू से एक टॉपिक रहा है स्टडी का, और बहुत से लोग इसके लिए डिफरेंट किस्म की, हमें इतना पता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक चीज़ मौजूद है जो सोल है, और जब हम डेथ हो जाती है तो वो हमारे जिस्म से निकल जाती है। तो ग्रीक फिलोसफर में सबसे पहले हम देखते हैं कि नाम आता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस ने कहा कि सोल जो है वो इमोर्टल है, हमारी बॉडी जो है मोर्टल है, और इसके लिए उसने एक कंसेप्ट दिया ट्रांसमाइग्रेशन का, कि जब हमारी बॉडी जो है वो डाई हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हमारी जो सोल है, क्योंकि वो इमोर्टल है, तो वो किसी दूसरी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो इसके लिए उसने लफ्ज यूज किया ट्रांसमाइग्रेशन। उसके बाद अगर हम ग्रीक में बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा सोक्रेटिस, जिसने पहली दफा वर्ड यूज किया साइकी का। साइकी फॉर सोल। उसने कहा कि जो सोल है उसको हम साइकी कह सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, मैंने बात की थी कि दो ग्रीक वर्ड से बना है, साइकी एंड लोगोस। तो उसमें साइकी मीन्स सोल और लोगोस मीन्स स्टडी। सोक्रेटिस के बाद आ जाता है प्लेटो, आ जाता है एरिस्टोटल, आ जाता है। एरिस्टोटल के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है कि एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी, उसकी बुक को कहा जाता है कि ये फिलोसफी की पहली बुक है, और उस बुक का नाम है डी एन। ये ग्रीक बुक है और इसका मतलब ही है ओन द सोल। ठीक है। तो इसमें उसने क्या किया, उसने सोल को तीन कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश किया। एक उसने कहा कि एक सोल होती है आपके एनिमल्स के अंदर, एक सोल होती है प्लांट्स के अंदर, और एक सोल होती है एंड ह्यूमंस के अंदर। यानी जो सोल है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शनिंग सेल्फ है या फंक्शनिंग प्रिंसिपल है। ठीक है। और इन तीनों में फर्क क्या है, नंबर वन पे आ जाती है प्लांट्स की, जिसको वो उसने कहा न्यूट्रिटिव सोल है, यानी जो प्लांट्स हैं उनका काम सिर्फ जो है वो खुराक बनाना है और अपने आप को ग्रो करना है। दूसरे नंबर पे आ जाती है एनिमल की, जिसको उसने कहा सेंसेशनल, के जो प्लांट्स हैं उनके अंदर उस तरह से सेंसेशन नहीं होती, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेंसेशन और परसेप्शन। ठीक है, सेंसेशनल और परसेप्शन। और नंबर थ्री पे जो सबसे उसने कहा कि एडवांस लेवल आ जाता है सोल का, वो ह्यूमंस के अंदर है, और वो है इंटेलेक्चुअल सोल। क्योंकि हमारा हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो इस तरीके से उसने जो है वो सोल को डिस्टिंग्विश किया कि तीन तरीकों से जो है वो सोल हमारी कैटेगराइज हो सकती है। इसके बाद ग्रीक के बाद हम देखते हैं कि कुछ यूरोपियन फिलोसफर्स ऐसे थे कि उन्होंने भी साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा, और उन्होंने अपने अंदाज में इसकी जो है वो डेफिनेशन बयान की कि सोल को हम किस तरह से स्टडी करते हैं। इनमें एक नाम आ जाता है प्लोटिनस का, और एक नाम जो मेन हम पढ़ते हैं वो है सेंट ऑगस्टाइन का। और इनका भी वही नोशन था कि जो सोल है वो इमोर्टल है, बॉडी के अंदर रहती है, और जब बॉडी जो है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद सोल जो है वो हमारी वो कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में रहती है। ठीक है। अच्छा, इनके बाद बारी आ जाती है जब ये इन्होंने बात की मिडल एजेस में। उसके बाद हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक रिलीजियस अंदाज में जो है वो सोल को डिफाइन किया, और इसमें हमारे बहुत से मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे अलकिंदी है, फराबी है, इब्ने मिस्कवा है, इब्ने मिस्कवा। उसके बाद जो है एविसीना है। इन सब ने भी यही कहा कि जो सोल है वो इमोर्टल है, अल्लाह के हुक्म से है, और जब इंसान मर जाता है तो सोल जो है वो निकल जाती है। तो अब इस तरह से हम देखते हैं कि शुरू से लेके वहाँ से चला एक नोशन ऑफ सोल के साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोल है, और सबने अपने अपने अंदाज से इसको स्टडी किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जाहिर है जो भी कोई नोशन आता है या जो भी कोई चीज़ आती है तो उसके बाद उसकी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमें बहुत सी डिफिकल्टीज देखने में आई कि अगर हम ये देखें कि साइंस जो है, साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोल। तो सोल को हम देखते हैं कि सोल जो है वो इमटेरियल है, ये हमने बात की, इमटेरियल है। उसके बाद ये है कि ये अनऑब्जर्वेबल है, ये हमारी बॉडी के अंदर कहीं मौजूद है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको सेंस नहीं कर सकते, हम इसको परसीव नहीं कर सकते।
अनऑब्जर्वेबल है, फिर इसके ऊपर हम जो है नो एक्सपेरिमेंटेशन, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता इसके ऊपर। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हर कल्चर में और हर रिलीजन में इसका एक डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में रखा जाता है। इसलिए ये एक यूनिवर्सल इसका कोई मीनिंग नहीं है, यूनिवर्सल नोशन कोई नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस इन सारी चीज़ों को नहीं मानती। साइंस जो है उसको कुछ ऐसी ऑब्जर्वेबल चीज़ें चाहिए जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर सके, और जिसपे जो है वो, और वो वाले एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के ऊपर हो और हर जगह पे वो यूनिवर्सल हो, हर जगह पे माने जा सके। तो इस वजह से साइकोलॉजी ऑफ सोल का जो नोशन है वो डिस्कार्ड कर दिया गया। और उसके बाद हम जब अगली इसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमारी आ जाती है कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, इसको हम अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत हेल्पफुल मालूमात मिली होंगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।